गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हार्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा है उसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम हार्डमानिया के टेडपोल लार्वा की रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि हार्डमानिया का लार्वा जो कि शुरुआत में फोटो पॉजिटिव होता है, जीओ नेगेटिव होता है, वो पैदा होता है। शुरुआत में ये फीड नहीं कर पाता क्योंकि माउथ अभी भी टेस्ट के जरिए क्लोज है, लेकिन 3-4 घंटे की फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस के बाद में ये लार्वा जीओ पॉजिटिव हो जाता है, फोटो नेगेटिव हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। ये बॉटम की तरफ शिंक कर जाता है, अपने आप को सूटेबल हार्ड स्ट्रेटम पर अटैच कर लेता है अपसाइड डाउन अपनी एडहेसिव पेपिली के माध्यम से, और इसके बाद में इसमें रैपिडली रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है ताकि ये एडल्टहुड प्राप्त कर सके। बेरिल के अनुसार, बेरिल 1955 के अनुसार सबस्ट्रेटम का जो चयन होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। सही सबस्ट्रेटम ना मिलने पर ये लार्वा सरवाइव नहीं कर पाता या मड और डेट्रिटस में फंस करके ये सफोकेट होकर के नष्ट भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की। तो मेटामॉर्फोसिस शब्द का मतलब होता है, मेटा मीन्स आफ्टर, मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड ओसिस मीन्स स्टेट। तो मेटामॉर्फोसिस इज द शेप चेंज, आकारी परिवर्तन है, साथ ही साथ शारीरिक परिवर्तन है। ये एनाटॉमिक एज वेल एज फिजियोलॉजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फॉर्म के अंदर, स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कई एनिमल के अंदर, कई केसेस के अंदर मॉर्फोसिस बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन लाता है। ऐसा ही ड्रास्टिक परिवर्तन आपको हार्डमानिया में देखने को मिलेगा, जहां पर एक पेलेजिक फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म जो कि एक्टिव स्विमर है, एडवांस है, हाईली एडवांस है, उसके अंदर हाईली डेवलप्ड लार्वल फॉर्म है, वो परिवर्तित हो रही है एक बेंथिक एग्जिस्टेंस वाली सीडेंटरी और हाईली डीजेनरेटेड फॉर्म में। मेटामॉर्फोसिस जो कि एसिडियंस में आपको देखने को मिल रहा है, ट्यूनिकेट में देखने को मिल रहा है, ये रेट्रोग्रेसिव नेचर का है, बिकॉज यहाँ पर एडवांस जो कैरेक्टर हैं जो कि लार्वा में मौजूद हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे आपको बताया मैंने कि मेटामॉर्फोसिस एसिडियन लार्वा में काफी यूनिक प्रकार का होता है, और ये करीब करीब एक्सप्लोसिवली शुरू होता है। इसके अंदर जो चीजें शामिल हैं
वो है सबसे पहले इसका एडहेसिव पेपिली के माध्यम से सेटल डाउन होना और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। यहाँ सबसे पहली जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो है जी जो प्रोविजनल कोडल टेल है वो अपनी नोटोकॉर्ड के साथ में डिसअपियर होने लगती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है और मायोटॉम है वो भी डिसअपियर होने लगते हैं। इनका जो डिसअपियरेंस है वो पार्शली रीअब्जॉर्ब्ड होकर के और पार्शली कास्ट ऑफ होकर के होता है। जो एडहेसिव पेपिली है वो भी नष्ट होती है। तो यहाँ पर जो एक्टिव नॉन फीडिंग पेलेजिक जो एक्टिव लार्वा था वो आपको अब एक्टिव नॉन फीडिंग पेलेजिक, और साथ ही साथ एक चीज हो जाके क्योंकि जैसा मैंने कहा था लार्वा का जो मुंह है अभी भी कवर है, तो ऐसी स्थिति में लार्वा लेसिथोट्रॉपिक भी कहलाएगा। लेसिथोट्रॉपिक का मतलब है कि वो लार्वा अपने खुद के जो योक रिजर्व है उसको ही कंज्यूम कर रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ये शब्द को लेसिथोट्रॉफिक जो लार्वा है वो कैसा है, लेसिथोट्रॉफिक है, वो खुद के ही जो योक है उसको कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर एडहेसिव पेपिली भी लॉस हो रही है। टेस्ट का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है और फर्स्ट टाइम फुट अपीयर होता है। यहाँ सेरिब्रल वेसिकल जैसे जिसकी हमने बात की थी, ब्रेन वेसिकल जिसमें ऑर्थोलिट और एक सिंपल ओसिलाई मौजूद है, ये भी डिसअपियर हो जाता है। विसरल गैंग्लियन रिड्यूस हो जाता है और न्यूरल ग्लैंड जो के ऊपर अपीयर होना। एक चीज याद रखिए कि यद्यपि ये मेटामॉर्फोसिस हम इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर भी होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो न्यूरल ग्लैंड है वो हाइपोफाइजियल डक्ट के वॉल के प्रोलिफरेशन से अराइज हो रही है। जो ट्रंक गैंग्लियन है उससे अडल्ट का विसरल नर्व बन रही है। जो माउथ है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होकर वेंट्रल सरफेस पर आ रहा है और साइज में डिक्रीज कर रहा है। जो इंटेग्यूमेंट है माउथ के चारों तरफ, उसका जो फोल्ड है वो ओरल हुड बना रहा है। फेरिंग्स की वॉल पे, राइट वॉल पे इंडोस्टाइल डेवलप हो रहा है जो कि ग्रेजुअली फ्लोर की तरफ मूव कर रहा है और अल्टीमेटली फिर वी शेप के अपने अपीयरेंस में आ जाता है। गिल स्लिट्स का नंबर बढ़ रहा है, ये वर्टिकली इलोंगेट हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो काफी बड़ा इनॉर्मस साइज का फेरिंग्स है वो अब ब्रेंकियल सेक में परिवर्तित हो चुका है। स्टमक और इंटेस्टाइन लंबी हो चुकी हैं, लूप्ड हो चुकी हैं। लीवर का फॉर्मेशन हो चुका है। वेस्कुलर सिस्टम अपने नॉर्मल कोर्स को अटेंड कर चुका है। गोनेट्स का फॉर्मेशन हो गया है। बॉडी में जो टिपिकल रोटेशन है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, अब वो डेवलप हो चुका है और साथ ही साथ साइफन डेवलप हो चुका है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर न केवल रेट्रोग्रेसिव ही चेंज है, हालांकि इसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी हो रहे हैं जिनको हमें समझना होगा।
और साथ ही साथ कई प्रकार के मॉलिक्यूलर चेंजेस भी हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें आप कि यहाँ टेल का लॉस हो गया तो जो ट्रंक है वो पीयर शेप हो गया, और जो 4 एक्टोडर्मल एम्पुली थी वो इसके 4 कॉर्नर्स के रूप में आगे आपको देखने को मिल रही हैं। इंटीरियर रीजन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट के बीच में है एंड माउथ के बीच में है, वहाँ पर रैपिड ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर माउथ की शिफ्टिंग 90 डिग्री के एंगल से होती है, बॉडी रोटेट करती है, और एडल्ट का जो नॉर्मल कोर्स है वो डेवलप हो रहा है जैसा आपको मैंने बताया। यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड डेवलप हो रही है, ठीक है। माउथ ऑफ फंक्शनल हो रहा है, ये अभी तक माउथ फंक्शनल नहीं था, कवर था। माउथ ऑफ फंक्शनल हो रहा है, और फिल्टर फीडिंग मोड जो इसका है वो स्टार्ट हो रहा है। फेरिंग्स का जैसा आपको बताया साइज बहुत बढ़ रहा है, और लीवर फॉर्म हो रहा है जो कि लार्वा में नहीं था, ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है। एट्रियल कैविटी जो है वो और एक्सटेंसिव हो रही है। हार्ट एंड पेरिकार्डियम का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, ये भी प्रोग्रेसिव चेंज है। जैसा आपको बताया गोनाड का फॉर्मेशन हुआ, ये भी प्रोग्रेसिव चेंज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि न केवल इसमें रेट्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे बल्कि कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी हो रहे हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर चेंजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कई प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस में यहाँ पर होता है, और जैसे ही मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है यहाँ पर पुराने प्रोटीन्स का रैपिडली डिग्रेडेशन होता है, और कुछ नए प्रोटीन्स का निर्माण तेजी से प्रारंभ होता है। तो ये हमने यहाँ पर इसका मेटामॉर्फोसिस की बात की। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे कि टेडपोल लार्वा का क्या टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस है। मैं ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।